ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में, जो कि है लास्ट क्लास हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 का। कहाँ तक की एंट्री हमने कर ली थी? 7 दिख रहा है मुझे तो। हाँ। ओके गाइस, अब गोयल ब्रोस से हमें चेक डिपॉजिट करना है। गोयल ब्रोस से हमें क्या मिला है बताइए? चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक, मतलब 7080। तो इसकी एंट्री तो बहुत सिंपल है। डेट क्या लिखोगे बताइए? 10 मार्च। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखोगे बताइए? गोयल ब्रोस। कितना अमाउंट है बताओ? डेबिट कितना अमाउंट है? 7080। और क्रेडिट अमाउंट भी कितना है बताइए? 7080। क्या यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? सबको समझ आ गया है ना? ओके गाइस, नेक्स्ट एंट्री 11th को। पेड टू मोहन ब्रोस बाय चेक 6700, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम हाउ मच? 300। ठीक है, तो भाई इसका क्या डेट लिखूंगा बताइए? 11th ऑफ मार्च। कितना अमाउंट है बताओ जो पे किया मोहन एंड ब्रोस को? 6700। तो क्या लिखूंगा? चेक से पे किया है ना, तो टू बैंक क्या लिखूंगा बताओ? 6700। और जहां कैश या बैंक वहीं क्या लिखूंगा मैं बताइए? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना हो जाएगा? 300। मोहन एंड ब्रोस कितना अमाउंट? 7000। क्या यहाँ तक क्लियर? सर याद है ना, जहां कैश या बैंक वहीं डिस्काउंट। अगला 13 मार्च की हम एंट्री कर रहे हैं। कौन से मार्च की? 13 मार्च। रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ गुड्स अलॉन्ग विद एडवांस ऑफ 1000 इन कैश फ्रॉम महेश दिल्ली ऑफ हाउ मच? 5000। गाइज याद करो, क्या सेल्स हो चुका है? नहीं, क्योंकि ना मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया ना सामने वाले ने अपना कमिटमेंट किया है। खाली क्या मिला है बताइए? एडवांस। एडवांस पे कभी जीएसटी लगता नहीं है। जीएसटी हमेशा लगता है सेल्स या परचेज पे। सिंपल है, तुम्हें इतना दिमाग ही नहीं लगाना। अगर सेल्स वर्ड आएगा तो ही जीएसटी लगेगा। क्या ये सेल्स हुआ है? नहीं हुआ, खाली एडवांस रिसीव हुआ है। कितना एडवांस रिसीव हुआ है? 1000। 5000 का सेल्स है। सेल्स अगर ऑर्डर मिला है 5000 का, जब हम गुड्स डिलीवर करेंगे तब हम वर्ड कितना लिखेंगे? टू सेल्स 5000। क्या चीज क्लियर हुआ? अभी खाली क्या मिला है बताइए? रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर गुड्स अलॉन्ग विद एन एडवांस ऑफ हाउ मच? 1000। तो भाई हम एंट्री क्या लिखेंगे बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू। किससे ऑर्डर आया बताइए? किससे? कोई मुझे बता सकता है कि क्यों मैंने सेल्स वर्ड यूज नहीं किया? सर याद है, रेवेन्यू रिकग्निशन कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जब तक आप अपना गुड्स या सर्विसेज डिलीवर नहीं करो तब तक आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट अ सेल्स। सेल्स तब होगा जब मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। और क्या कमिटमेंट है? जब मैंने उसको गुड्स डिलीवर किया हो तब मैं सेल्स रिकॉर्ड करूंगा। क्या यहाँ तक क्लियर? समझ आ गया? अगला इसको स्टार मार्क करो। अच्छा था। 15 मार्च, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक 400। तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? बैंक टू इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है? 400 डेबिट, 400 क्रेडिट। क्या यहाँ तक क्लियर? अगला 20 को, बैंक इंटीमेट्स द चेक ऑफ गोयल ब्रोस इज रिटर्न इज व्हाट? डिस ऑनर। याद रखना, डिसऑनर में जो एंट्री पहले पास की थी उसकी एंट्री को एग्जैक्टली हमें क्या करना है? रिवर्स। तो 20 मार्च, गोयल ब्रोस की एंट्री चेक कर लो। गोयल ब्रोस की खाली सिंपल सी एंट्री थी, बैंक टू गोयल ब्रोस। तो एंट्री रिवर्स पे क्या लिखोगे बताओ? जी बोलिए। 7080 था ना? ठीक है, ये मैं सुन रहा हूँ। अमाउंट नहीं दिया हुआ है, वो पुराना अमाउंट है ना, वही तो चेक डिसऑनर हुआ है। लास्ट पेड रेंट बाय चेक, क्या एंट्री होगी बताइए? रेंट टू बैंक। कितना अमाउंट? अमाउंट बोलिए। 600 डेबिट, 600 क्रेडिट। क्या यहाँ तक क्लियर?
क्या ये समझ आ गया? सिंपल, राइट? दिस वॉज आवर क्वेश्चन नंबर 2 विच वी हैव कंप्लीटेड. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारा होमवर्क है, तुम कंप्लीट करके लेके आओगे. वी आर डूइंग इस क्वेश्चन नंबर 4. Okay, the question is Raj of Alwar, Rajasthan, who owed Mohan 25,000, became insolvent and received a 60 paisa in a rupee in a full and final settlement. Simple है guys कि it is a bad debt recovered. तो जब bad debt recovered होता है, yes, क्योंकि वो insolvent था, तो जब वो insolvent था तो वो क्या हो गया बताइए? Bad debt. Who owed became insolvent. Became insolvent मतलब already insolvent हो चुका है और अब पैसा आया है. क्या ये हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं क्या? ये बीकेम जनरल एंट्री में भी था. क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा बताइए? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड. $15,000 डेबिट, 15,000 क्रेडिट. मोहन हु ओज टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट. जीएसटी पेबल कितना है बताइए? 6% ईच. अज्यूम करेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी है. अरे वो पुराना हम भूल चुके हैं भाई, क्या कर रहे हो? बैड डेट रिकवर की एंट्री क्या होती है? हम मुझे तो उससे कुछ भी उम्मीद नहीं थी. उसने पैसे दिए, कितने पैसे दिए? 15,000, और वो मैंने बैड डेट रिकवर में डाले. इट इज एन इनकम फॉर मी. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग ना, मैं ऑलरेडी बैड डेट मान चुका हूँ. मोहन ओ टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000. जीएसटी पेबल कितना है बताइए? 6% ईच. तो ओ है तो पे करना अभी तक बाकी है. तो पहला क्या लिखोगे? रेंट अकाउंट डेबिट. कितना है रेंट बताइए? 10,000. और जहां जो खर्चा है उसी पे क्या लगेगा बताइए? जीएसटी. 6% ईच है तो 600 और 600. इसको हम क्या लिखोगे बताइए? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तीनों डेबिट हो जाएगा. टू लैंडलॉर्ड अकाउंट कितना हो जाएगा? 11,200. कैच इज क्लियर? क्लियर? चार्जिंग depreciation on furniture 50,000. Third entry. It's depreciation account debit to furniture account. कितना depreciation बताइए? 10%. मतलब 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000 each. क्या यहाँ तक क्लियर? गाइस क्वेश्चन नंबर एडजस्टमेंट नंबर 4. सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज. ये कोई डाउट है यहाँ तक? सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉयज 20,000. इट इज एन एक्सपेंस. तो इसको मैं क्या लिखूंगा? सैलरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है. पर पे कर दिया या पे करना बाकी है, तो क्या लिखूंगा? टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. कितना अमाउंट है? 20,000 डेबिट, 20,000 क्रेडिट. सोल्ड टू सुनील गुड्स कैश 10,000. चलो इसका पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा. दैट इज योर वर्किंग नोट. सोल्ड गुड्स टू सुनील कैश फॉर कैश कितना? 10,000. ये 10,000 क्या हो जाएगा तुम्हारा? लिस्ट प्राइस. कितना ट्रेड डिस्काउंट है बताइए? 10%. तो 1,000 तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट है. तो गाइस टेल मी व्हाट इज दिस 9,000? दिस इज योर सेल्स प्राइस. यही आ जाएगा तुम्हारे सेल्स के अमाउंट में, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो अमाउंट होता है. क्लियर? इस पे क्या लिखा? प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ हाउ मच? 6% ईच. रिसीव्ड अ नेट ऑफ 8,500 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. सर इसका मतलब क्या है? अपने को कितना रिसीव होना था? 9,000. राइट? उसने बोला कि मैंने खाली आपको कितना दिया बताइए? 8,500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी का अलग. तो 500 क्यों कम दिया? डिस्काउंट. कौन सा डिस्काउंट है ये बताइए? कैश. मैं फिर से बताता हूं. 10,000 का लिस्ट प्राइस था, 1,000 का
ट्रेड डिस्काउंट था तो कितना अमाउंट हुआ 9000। ये जो 9000 है उस पर उन्होंने बोला कि सर हम आपको सिर्फ 8500 दे रहे हैं, CGST HGST अलग। तो भाई 500 कम क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दैट बिकम्स माई कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितना है बताइए? 500। तो कितना अमाउंट देगा बताइए? और इस पे मुझे क्या लगाना है बताइए? सर याद है ना क्या कहा था मैंने? GST किस पे लगता है? सारा डिस्काउंट माइनस होने के बाद, इंक्लूडिंग ट्रेड एज वेल एज कैश। तो GST का अमाउंट कितना है बताओ? 6% ईच है ना, और 6% है, तो कितना है? श्योर? नहीं भाई, तो श्योर है ना? हाँ, 85 वही होता है भाई। क्लियर? तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 0 to 9520। इतना अमाउंट का क्या मिला? कैश। सर क्लियर? सर वर्किंग तो आ गई, एंट्री में हमेशा तकलीफ रहती है, तो एंट्री देखो कैसे करने का, ध्यान से देखना। पहली बात, कैश तो लिख सकता हूँ, सेल्स हुआ है ना, कैश टू सेल्स तो लिख सकता हूँ। जहां सेल्स वही GST, जहां कैश वही डिस्काउंट। जहां सेल्स वही GST, जहां कैश वही डिस्काउंट, सिंपल। तो भाई सेल्स का अमाउंट मुझे बता सकते हो? मैंने अभी तुम्हारे सामने कैलकुलेशन किया है। सेल्स पूछा मैंने, जो डिस्प्ले डिस्काउंट होने के बाद। इधर क्या लिख दूं बताइए? टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। कितना अमाउंट है? 510, 510। कैश कितना रिसीव हुआ? 9520। बचा हुआ क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सब अमाउंट और मैच होना ही है। कितना ट्रेड डिस्काउंट? 500। क्यों मैच नहीं हो रहा? तो फिर कुछ कैलकुलेशन गलती। एज आई सेड, मैच होना है तो होना ही है वो। सिक्स्थ, कैसे इसको स्टार मार्क कर दो। मैं जो जो स्टार मार्क करना है वो कर दो एक बार, फिर मुझे एक बार बता देना ना। हाँ, जो जो मैं बोल रहा हूँ स्टार मार्क कर दो, मुझे बता देना। मैं उसकी एक वर्कशीट में वो ऐड कर दूंगा, उसके रिलेटेड वैरायटी क्वेश्चन, जो सिर्फ तुम्हें वही प्रैक्टिस करनी हो। क्योंकि इस चैप्टर में तुम नॉर्मल क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, उसके लिए ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? जर्नल एंट्री। इसमें सिर्फ GST की प्रैक्टिस करोगे। इज दैट क्लियर? अब तुम्हें बैड डेट रिकवर्ड नहीं आ रहा है तो तुम गधे हो कि तुम पुरानी चीज़ें याद नहीं है। वो इसके लिए ये चैप्टर नहीं करना है, उसके लिए कौन सा चैप्टर करना है? जर्नल एंट्री। दिस इज प्योर फॉर GST। प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख एट द रेट 10% पर एनम। तो गाइस IOC कितना हो जाएगा बताओ? 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? क्योंकि 1 लाख का कैपिटल है, उसके ऊपर 10%, तो कितना हुआ बताइए? 10,000। सर ये पैसा किसको देना है? ओनर को देना है, तो कौन से अकाउंट में चला जाएगा? टू कैपिटल अकाउंट। Good lost in theft 5,000, which was purchased paying IGST 12% for Alwar, Rajasthan. ओके गाइस, गुड लॉस्ट इन थेफ्ट। तो याद है हमेशा हम क्या करते थे? जब भी गुड्स जाता है अदर देन सेल्स, तो क्रेडिट में क्या आएगा? टू परचेस। क्लियर? और ऊपर क्या लिखेंगे बताइए? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। और याद है जहां परचेज वहीं GST, सिंपल। ओके, तूने गुड्स रिटर्न बोला, मैंने गलत इंटरप्रेट किया। ओके, IGST कितना है बताइए? 12%। क्या लिखूं, इनपुट क्या आउटपुट? इनपुट, क्योंकि परचेज है। टू इनपुट IGST। अरे समझ आया? ये डेबिट और ये दोनों अमाउंट क्या हो जाएंगे बताइए? क्रेडिट। सिंपल, राइट? परचेज कितना है बताइए? 5,000। उस पर GST कितना है? 600। हाँ, तो ये हो जाएगा 5,600। This sum is done. चलिए guys, let's start with question number 5 of TS Garewal, page number 12.50.
सबसे फर्स्ट पार्ट है रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करेंट को फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ 50,000. ऑब्वियसली गाइस नो एंट्री बिकॉज सिर्फ ऑर्डर मिला है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही. स्टार मार्क कर दो, अच्छा है. Received an order from AK and Co for goods 1 lakh along with a check of 25,000 as advance. सर सिर्फ एडवांस की एंट्री लिखेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट कितना बताइए, 25,000 टू एडवांस फ्रॉम होम, AK गुड्स क्रेडिट 25,000. क्या यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन 5 का पार्ट 3. पे टू स्टाफ 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ हाउ मच, 60,000. तो गाइस देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो पे कर दिया. तो क्या गया बताइए बिजनेस से? कैश गया. कितना कैश गया? किसके अगेंस्ट कैश गया? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट 40,000. कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. किसी को ऐसा है कि सर सैलरी क्यों नहीं है? नहीं ना, क्योंकि हमने पहले एंट्री क्या पास की होगी, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. अब पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू बैंक. क्लियर? ये जो कैश, सॉरी. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू भरत. अच्छा गाइस अगेन अ वर्किंग नोट. क्वेश्चन 4 का सोल्ड गुड्स टू भरत 10,000. कितने का गुड्स था बताइए? 10,000 प्लस IGST ऑफ 12%. गैस इसके अंदर गुड्स सेल हुआ था, सोल्ड गुड्स टू भरत ऑफ 10,000 प्लस IGST आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भरत बीइंग डिफेक्टिव. तो ये दो एंट्री नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री है कि पहले गुड्स रिटर्न सेल किया था ना, उसका रिटर्न हुआ है. अरे वही तो लिखा है, सोल्ड गुड्स टू भरत ऑफ 10,000 IGST आउट ऑफ विच 1/5 वर रिटर्न बाय भरत बीइंग डिफेक्टिव. ओके गाइस, इसको हम दो एंट्री के फॉर्म में लिख लेते हैं. पहले गुड्स बेचने का और फिर दूसरा नहीं, दो अलग अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि डेट नहीं दिया गाइस. अगर डेट दिया होता ना तो मैं एक ही एंट्री लिखता, दैट इज गुड्स रिटर्न की. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं गुड्स जिस दिन बेच रहा हूँ उसी दिन गुड्स रिटर्न हुआ. क्योंकि यहाँ पे डेट नहीं दिया है तो मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि दो अलग अलग एंट्री हमें पहले पास करनी है. तो पहले गुड्स सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं जो कि एक सिंपल सी एंट्री है. टू सेल्स, कितना सेल्स बताया? 10,000. जहां सेल्स वहीं GST. टू आउटपुट IGST कितना परसेंट है बताओ? 12%, मतलब 1,200. किसको बेचा? तो भरत अकाउंट डेबिट 11,200. अब इसी के अंदर सेल्स रिटर्न भी हुआ है तो अब एंट्री क्या हो जाएगी बताइए? सेल्स रिटर्न अकाउंट. कितना रिटर्न हुआ है बताइए? 1/5. तो 10,000 का 1/5 कितना हो जाता है? 2,000. और याद रखना गाइस GST भी होगा, तो आउटपुट IGST ये भी कितना हो जाएगा? 1/5. तो 1/5 कितना हो जाता है बताओ? इसका 1/5 ना 240. 2.4 क्या बोलते हैं? भरत अकाउंट 2240. क्या सेल्स रिटर्न की एंट्री में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. कोई डाउट है? सर इसका 1/5, तो इसका 1/5 कितना हुआ? 2,000. ऑब्वियसली GST भी तो कम होगा, तो GST जहाँ सेल्स या सेल्स रिटर्न वहीं GST. तो GST कितना आ गया बताइए? 1/5 दैट इज 240. या इसके निकालो 12% दैट इज 240. टू भरत अकाउंट 2240. समझ गए? यस, क्योंकि GST माइनस होगा ना उतना. चेक ऑफ 20,000 इशूड टू फेरोज वॉज डिसऑनर्ड. ध्यान से सुनना गाइस, चेक इशू किया था मतलब पहले हमारे अकाउंट से पैसा कटा था, चेक इशू किया ना, तो अब हमारा वापस पैसा अकाउंट में रिवर्स एंट्री करनी है. अरे क्लियर? यस, क्या इज क्लियर? चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज. अच्छा गाइस, नहीं, हमारी बुक्स का नाम क्या है? पुनित. और चेक किसने इशू किया है बताइए? फेरोज. तो पहले बैंक को हमने क्या किया था? डेबिट. तो अब हम बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट. क्योंकि हम फेरोज नहीं है, हम कौन है? पुनित. क्या चीज क्लियर हुआ? तो चेक फेरोज ने इशू किया तो हमें चेक रिसीव हुआ था, तो पहले बैंक डेबिट हुआ था, अब हम बैंक को वापस क्या करेंगे? क्रेडिट. क्या चीज क्लियर? क्योंकि डिसऑनर हो गया.
और ऊपर क्या एंट्री आ जाएगी, ऊपर कौन आ जाएगा बताइए, कितना अमाउंट, अगला सिक्स्थ, सिक्स देखिए, रिसीव्ड 40 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम फेरोज अगेंस्ट द अबव ड्यू, रिसीव्ड 40 पैसा इन अ रूपी, मतलब रिसीव हुआ है, ऐसा नहीं कि बाकी का भूल जाओ, 40 पैसा रिसीव हुआ है, बाकी का ऐसा नहीं लिखा कि भूल जाओ, अरे क्लियर, तो बैड डेप मत लिख देना। कैश अकाउंट डेबिट टू फेरोज अकाउंट 40% मतलब 8,000, 8,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स, कैसे, अगर आफ्टर बैंकिंग आवर्स है तो चेक इन हैंड हो जाएगा, क्या चीज़ क्लियर, तो 7 चेक इन हैंड कितना, टू मोहन अकाउंट क्रेडिट 25,000, 25,000। अगला, परचेज गुड्स फ्रॉम Barun of Chandigarh 10,000 plus IGST 12% and sold them to Arun Shimla 22,400 including IGST of 12%। कोई बात नहीं, पहले परचेज की एंट्री लिखेंगे, बाद में किसकी एंट्री लिखेंगे बताइए, सेल्स की। पहले परचेज कितना किया, गुड्स फ्रॉम चरुण परचेज किया, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, परचेज अकाउंट डेबिट, कितना गुड्स परचेज किया बताओ, सिंपल है, परचेज कितना किया सर, 10,000 का परचेज किया, प्लस आपने क्या लगा दिया बताइए, IGST, तो इनपुट IGST, कितना इनपुट IGST 12%, मतलब कितना हो गया 1,200। ओके, कुछ लिखा हुआ है फॉर कैश नहीं, तो फिर क्या आ जाएगा बताइए, टू बरून्स अकाउंट कितना 11,200, क्या यहाँ तक क्लियर। अब क्या होगा बताइए, सेल्स एंट्री पास करनी है तो अब ये लिखा है कि सर गुड्स सेल किसको किया, अरुण को, तो एंट्री क्या हो जाएगी बताइए, अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और IGST लग रहा है या SGST लग रहा है, IGST टू आउटपुट IGST अकाउंट क्रेडिट। गैस ये लिखा हुआ है कि जो 22,400 है ये इंक्लूडिंग IGST है, क्या है, इंक्लूडिंग, याद है मैंने कहा था अगर कोई चीज़ इंक्लूडिंग है तो डिवाइडेड बाय वो इंक्लूडिंग कर दो, तुम्हें अमाउंट तुम्हारा मिल जाएगा, क्या चीज़ क्लियर, राइट, इनटू ऑब्वियसली 100 भी करोगे ताकि हमें पता चले सेल्स अमाउंट कितना है, तो कितना आया सेल्स बताइए 20,000, 2,400 उसका क्या है आउटपुट CGST, और उतना अमाउंट अरुण से लेना है, समझ आया। गाइस कोई चीज़ इंक्लूडिंग हो तो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 5% होता तो क्या लिखता बताइए, अपॉन 105 इंटू 100, अगर 9 होता तो क्या लिखता, अपॉन 109 इंटू 100, अगर 28 होता तो 128 इंटू 100। कोई चीज़ इंक्लूडिंग हो और हमें बाइफर्केशन करना हो तो उतने अमाउंट से नीचे को डिवाइड कर दो, बोलिए, पहले अमाउंट निकाल ले फिर आधा आधा कर लेना, पहले 18% निकाल ले फिर आधा आधा कर लेना, निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया। अरे फॉर एग्जाम्पल 1,12,000 दिया है और 12% टोटल GST है 66, तो पहले 1,12,000 अपॉन टोटल ले लें 112, तो कितना अमाउंट आ जाएगा, 1,00,000 आया, अब उस पर लगा रहे ना GST, CGST SGST, कैस क्लियर। आगे इसको सामा कर दो, अच्छा था, अरुण रिटर्न गुड्स ऑफ 6,720 इंक्लूडिंग IGST विच वॉज रिटर्न टू वरुण। अब ओके, अब देखो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना, पहले अरुण का कर लेते हैं, 9 गुड्स रिटर्न हुआ तो क्या आ जाएगा बताइए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
और जहाँ सेल्स रिटर्न वहीं लिखोगे, क्या बताओ, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। किससे आया? अरुण से, तो अरुण अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है बताओ? 6720। अभी मुझे बाइफर्केशन तो चाहिए, तो बाइफर्केशन क्या है, कितना GST बताओ? 112, क्योंकि 12% GST, तो 112 डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इंक्लूडिंग है, इंटू 100। वन जा आई थिंक 5 जा ना, हाँ 6 था, तो 6000। तो सेल्स रिटर्न कितना हुआ बताइए? 6000, और 720 का क्या हो गया? आउटपुट IGST। क्या ये समझ आया? किसी को कोई डाउट? अच्छे से क्लियर? यहाँ पे तकलीफ ये है कि देखो सर, आपने वापस गुड्स रिटर्न वरुण को किया, पर कितना अमाउंट? क्योंकि यहाँ 6720 में तो मार्जिन भी है आपका, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले समझ आया? सर अगर 6720 का गुड्स मैंने रिटर्न किया, मैंने वापस पूरा अमाउंट उसको रिटर्न किया, तो क्या वैसे का वैसा ही होगा? अरे समझो कि मैंने एक टिकट ली, 500 रुपये की पड़ी, कितने की पड़ी, और मैंने ऐसी 10 टिकट ली और मैंने उसको 1000 में बेची, तो मेरे को 10 टिकट 5000 में पड़ी। मैंने कितने में बेची? 10,000 में, क्योंकि 10 टिकट बेची ना 1000 की एक। अब उसमें से 2 टिकट उसने रिटर्न किया, तो मुझे कितना आया? 2000। अब वो 2 टिकट जब मैं उसको रिटर्न करूं, तो मेरा अमाउंट 2000 होगा या 1000 ही होगा? 1000 ही होगा, क्योंकि मैंने बेची 1000 में, पर मैंने खरीदी कितने में? 500 में। तो क्या सेल्स रिटर्न का अमाउंट और परचेज रिटर्न का अमाउंट सेम हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों के बीच में क्या हो जाता है? मार्जिन, है ना? तो भाई उस भाई साहब ने 6720 में रिटर्न किया, मैं वही का वही अमाउंट थोड़ी परचेज रिटर्न में लिख सकता हूँ। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कितना मार्जिन में बेचा। उसके लिए ऊपर वाले क्वेश्चन में जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा। देखो ना, ये रहा अपना अपना इधर है ना, ये क्लियर बताएगा। देखो 10,000 रुपये की चीज कितने में बेची अपने ने? 20,000। 10,000 रुपये की चीज अपने ने कितने में बेची? तो 10,000 की चीज आपने 20,000 में बेची है, तो कितना मार्जिन में? देखो या तो कभी भी GST के साथ कंपेयर मत करना, कॉस्ट और सेल्स प्राइस, GST तो बाद में ऐड होता है खाली। तो 10,000 रुपये की चीज आपने कितने में बेची? मतलब एकदम फुल मार्जिन में बेचा, है ना? तो भाई, अरे समझ आया? तो 6,000 रुपये का सेल्स है, तो कॉस्ट कितना होगा? 3,000। सेल 6,000 का है, तो रिटर्न कितने का होगा? 3,000 ना, क्योंकि 100% पूरा मार्जिन है आपका। तो अरे समझे, मतलब समझो आपने जो टिकट है वो 3,000 में ली थी, बेची कितने में? 6,000। 6,000 की रिटर्न हो गई, तो आप उसको जब रिटर्न करोगे तो आप क्या 6,000 लोगे या 3,000 लोगे? आया समझ? बस ये नया, तो इसको स्टार मार्क कर दो, ये अच्छा था। ये ऊपर दोनों 8 तो 9 दोनों स्टार मार्क करना। क्या चीज़ क्लियर? हमने ये किसको रिटर्न की बताओ? वरुण। वरुण अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? 3,000। वरुण पे क्या लगेगा? 2, नहीं 3,000 नहीं, इसके ऊपर टोटल अमाउंट आएगा ना। वरुण 2 क्या लिखोगे? परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में कितना लिखोगे बताइए? 6,000, सॉरी 3,000। और 3,000 पे आप क्या लगाओगे? इनपुट IGST। कितना परसेंटेज है? 12% है ना, तो 360। तो वरुण अकाउंट को कितने से डेबिट करोगे? 3360। कितना अमाउंट से? 3360। हाँ सिंपल, क्योंकि मार्जिन ही आता था ना। हर बार आधा मत करना, इसमें मार्जिन था उतना। गाइस क्लियर? अगला 10th। Sir, Punit purchased 10 TV sets at 20%, paid IGST 12%. It sold all the sets for 25,000 per set, plus CGST and SGST of 6% each. Simple question है। हाँ, पुनीत ने परचेज किया, तो परचेज पहले 10 TV sets एंड पेड IGST ऑफ 12%। तो चलिए इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। दिस इज 10। तो परचेज अकाउंट
डेबिट कितना का परचेज था बताइए, 20,000 है ना। आईजीएसटी को हम क्या करेंगे, डेबिट पर पर सेट, मैं सो सॉरी, इट विल बी 2 लाख, 2 लाख क्योंकि एक टीवी 20,000 की है, 10 टीवी लिए ना। पेड आईजीएसटी ऑफ 12%, 12% डेबिट हो जाएगा 24,000, और क्योंकि उधार पे नहीं खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितने अमाउंट से, 2,24,000। सर ये क्लियर। अगला पार्ट, फिर यही गुड्स हमने क्या किया, वापस 25,000 में बेचा, तो क्या मार्जिन में बेचा होगा, 20,000 की अगर 25,000 में बेचा है तो क्या मार्जिन होगा, 5,000 का मार्जिन है, 5,000 डिवाइड बाई 20,000 करो, 25% मार्जिन है। सर अगर एक टीवी आपने 20,000 में खरीदी और आपने कितने में बेची, तो आपका मार्जिन कितना है, 5,000 रुपये पर टिकट आपने कमाया, है ना। सर टिकट वाले एग्जाम्पल तो मस्त समझ आता है, 5,000 रुपये का मार्जिन कमाया, 5,000 रुपये डिवाइडेड बाई 20,000 करो, इंटू 100, कितना मार्जिन हुआ, 25%। ध्यान रखना, 25% ऑन कॉस्ट, हाउ मच इज ऑन सेल्स, एनीवन, उल्टा, आगे बढ़ना पड़ेगा, याद करो, 1/2, 1/3, 25%, 20%। So if 25% is on cost, how much is on sales, 20%। उसका तरीका सिंपल है। चलो, तो कहाँ थे हम लोग, हाँ परचेज हो गया। अब इट सोल्ड ऑल द सेट्स 25,000 प्लस EGST एंड HGST, तो 2 क्या लिखूंगा बताइए, सेल्स, कितना सेल्स है बताइए, 25,000 इंटू 10 सेट्स, मतलब 2.5 कितना कमाया, 2,50,000। 2 आउटपुट CGST कितना, 2 आउटपुट SGST, तो 2.5 में पहले बताओ, 12,000, 15,000, शायद से नहीं, यही है, क्लियर। उधार में बेचा, इट ऑल सोल्ड सेट्स कैश में बेचा सर, है ना। अब सर यहाँ रिटर्न होने के चांसेस ना है, क्यों, क्योंकि उधार पे नहीं बेचा है, अगर उधार पे बेचा होता तो रिटर्न हो सकता था। कैच इज क्लियर। कैश पे तो जनरली तुम्हारी बुक में रिटर्न नहीं देता, मुश्किल है। यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला, इसको भी 10th को भी स्टार मार्क करना, क्या हुआ, रेफर करना है, लास्ट, चलिए, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम of 11,200 including CGST and SGST of how much, 6% each for a period of 1 year। तो गाइस सबसे पहले एमिन क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस, जहां इंश्योरेंस वहीं क्या आएगा बताओ, इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट। 2 कैश, कैश कितना पे किया टोटल बताइए, 11,000, बाइफर्केशन नहीं पता तो याद है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11,200 अपॉन 100, क्योंकि 6% ईच है, तो हो जाएगा 10,600, 600। कैस क्लियर। अगला, हाँ लास्ट क्वेश्चन ही तो था, मैंने कहा मना किया। 12 सोल्ड अ पर्सनल कार ऑफ 1 लाख, इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। तो ये तो बहुत इजी है, कैश टू कैपिटल, कोई कार वार का कोई लेना देना नहीं है, कैश टू कैपिटल, इजी इजी वाला तो है, टफ जैसे आएगा मैं क्लास रोक दूंगा बस।
कोई नहीं, चलो इसके आगे हम अगले क्लास करेंगे। तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। ऑलमोस्ट हमने जर्नल एंट्री विद जीएसटी प्रैक्टिस कर ली है गाइस। नेक्स्ट क्लास हम सेल्स बुक परचेज बुक वाला कंप्लीट करेंगे, तो प्लीज़ अटेंड कर लेना।